तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे थोड़ा एक अपना चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जेईई मेंस का एग्जाम पास में आ गया है। इसके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ेंगे, और जो सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे कम स्कोरिंग का चैप्टर है, मीन इसमें मेहनत आपको सबसे कम करनी पड़ती है और यहाँ के नंबर आपको शानदार मिलते हैं। जब नंबर शानदार मिलते हैं तो बात कर लेते हैं कुछ, हम इसके बारे में एनालाइज कर लेते हैं। जैसे हम एनालाइज करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखो कि एक हम स्लाइड के थ्रू देखेंगे कि ये हमारी स्लाइड लगी हुई है। तो इस स्लाइड पे अगर बात कर लें थोड़ी, इस स्लाइड की अगर बात करोगे तो इसमें देखो क्या है कि हमारा एक चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको वेटेज बहुत अच्छा मिलता है। बोले तो मेंस में आपको बात करें तो मेंस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। मीन 200 क्वेश्चन हमारे कंफर्म, 2 क्वेश्चन मीन मल्टीप्लाई बाई 4, बोले तो 8 नंबर इस वाले टॉपिक से आपको मिलते हैं देखने को। जब हम देखते हैं कि इस टॉपिक का बेहतरीन होता है, इसमें देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या है कि हमारा एवरेज नंबर जो क्वेश्चन होते हैं कितने, 2। हमने पूरा का पूरा ये एनालिसिस करके देखा है, पिछले कई सालों के पेपर उठा के देखे हैं, पिछले 10 साल के अगर पेपर उठा के देखो तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 2। अगर बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है, देखो एक वर्ड अच्छा आया है क्या, लो इनपुट और हाई आउटपुट। बोले तो पढ़ना बिल्कुल कम है शानदार तरीके से, और इसका जो नंबर आएगा वो नंबर कितना मिलेगा, लो इनपुट डालोगे अच्छे नाम को, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बढ़िया से रट लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 सॉलिड क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखा इजी टॉपिक होते हैं, जैसे आपका इजी टॉपिक होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, अलजेब्रा ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन, सिस्टम ऑफ लीनियर। भाई साहब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, यहाँ से तो एक क्वेश्चन 101% इसका रहता है। 100% अगर हम बात कर लें तो इसको तो 100% हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर मोस्ट रिपीटेड की बात कर लोगे तो मोस्ट रिपीटेड में जैसे ए की पावर n होता है, कोई भी मैट्रिक्स हम लगा देते हैं कि ए की पावर n हमें निकालना है 1 0 0 1, या सबसे फेवरेट जो दे रखा है कि ये आपको आयोटा 0 और 0 आयोटा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर मोर द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। बोले तो पूरा का पूरा ये बेटी चैप्टर है, इसमें 2 तो क्वेश्चन कंफर्म है। चलो आगे बात करते हैं। देखो जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के जो एक चैप्टर है ना, इसके दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे शानदार पूछे जाते हैं। देखो 2023 का पेपर हुआ था, उसमें 24 पेपर हुए थे टोटल में, अगर देखोगे 47 क्वेश्चन, बोले 2 क्वेश्चन का एवरेज 22 यहाँ पे हुए थे। 22 में कितना आ गया, 48। अगर देखोगे 2021 में 26 पेपर में 62 क्वेश्चन, अगर देखोगे तो 2020 में 16 पेपर में 32 क्वेश्चन 31, और 16 क्वेश्चन में सेम 31। अब देखो इसमें क्वेश्चन से देखो मैंने पूरा एनालाइज करके देखा है, क्वेश्चन कितने हैं, पूरे के पूरे आपके 2 क्वेश्चन। अब देखो थोड़ी हम स्ट्रेटजी की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 2023 जेईई मेंस कहां से, मैट्रिक्स अलजेब्रा के देखो 6 क्वेश्चन दे रखा है, सिमेट्रिक और स्टीरियो सिमेट्रिक हम ये टाइम में पढ़ेंगे कि कितने क्वेश्चन दे रखा है, 1 क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 14 क्वेश्चन। अगर एडजॉइंट और इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो 9 देखेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन के 3, इनवर्स मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 12 क्वेश्चन। क्या है ना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो इस टॉपिक पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने की बात आगे आ जाती है कि आगे जैसे ही हम बात कर लेते हैं इसकी कि अगली स्लाइड में हम इसका सिलेबस देख लेंगे एक बार थोड़ा जल्दी से। जैसे हम सिलेबस की अगर इसकी बात कर लेते हैं तो देखो थोड़ा अगर सिलेबस देख लोगे इसका, तो जो इसका सिलेबस होता है ना बेटा, तो सिलेबस क्या है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। भाई किसी चीज का इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की हमारे कितने प्रकार की, इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसके मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। अब टाइप देखोगे, उसकी बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को कैसे हम अलजेब्रा के साथ में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इसका ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस जो इसका डायगोनल एलिमेंट, सारे एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, ट्रांसपोज, उल्टा सीधा, प्रॉपर्टीज उसकी, सम स्पेशल, एडजॉइंट, इनवर्स, एलिमेंट्री, एक्सपेंशन ऑफ माइनर कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। और यहाँ से इसके नीचे आ जाती है ये एप्लीकेशन इसकी आ जाती है कि एप्लीकेशन हमें कैसे इसका देखना है, मतलब इसको यूज कहाँ करना है। जैसे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया एक बार हम किससे निकालते हैं कि डिटरमिनेंट मेथड से, तो हम डिटरमिनेंट के मेथड से इसको जानेंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं हम इसके। अच्छा मैट्रिक्स होता क्या है, अब हम समझे कि मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का असली जो डेफिनेशन होता है वो तुम्हारा डेफिनेशन होता क्या है। देखो बेटा कि जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स एक आपका रेक्टेंगुलर एरी होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरी। मीन कि अगर सपोज करो कि एक हमने ये रेक्टेंगुलर एरी बना दी, एक रेक्टेंगल,
अब इस रेक्टेंगल एरे के अंदर हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को सजा सजा के रखते हैं, सजा सजा के। सपोज कर लो कि आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स में आपने कोई चीज को रखना है, तो हम क्या रखते हैं कि पहले उसके साइज के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो उसमें एक एक एलिमेंट को सजा सजा के रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है? डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल। आप देखो एक बात पकड़ी यहाँ पे, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, जो इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जैसे अगर बात कर लें कि ये वाली लाइंस, कुछ हम थोड़ा इसको देखेंगे कि अगर हम बात कर लें कि ये वाली, जैसे ये एक एलिमेंट ये, इस टाइप से अगर जब इसको सजाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी कैसी हो जाएंगी, ये हमारी क्या कहलाती है, रोज। ये क्या कहलाती हैं, रोज। अगर देखो हम क्या करते हैं कि जब भी हम रेक्टेंगुलर को अरेंजमेंट में अगर हॉरिजॉन्टल रो को, हॉरिजॉन्टल जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, रो बन जाती हैं। अब जब भी वर्टिकल की बात करोगे, वर्टिकल अगर सपोज करो ऊपर से ऐसा रखना चालू कर दिया, तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारे बन जाते हैं कॉलम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या बन जाते हैं, कॉलम। ठीक है, तो वही क्या होता है कि, और जो हमारा मैट्रिक्स का प्लूरल होता है वो क्या होता है, मैट्राइसिस, जनरली पढ़ते हैं मैट्राइसिस। ठीक है, तो जैसे देखो देख रखा है, ये एलिमेंट लिखे, ये एलिमेंट लिख के, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोल देते हैं जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोल देते हैं बेटा, कॉलम। ठीक है, सेम इसमें देखो ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारी रो हो जाएंगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारी रो हो जाएंगी और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉलम। चलो, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि एक किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर उसके एलिमेंट को सजा के रख दिया जाओ तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को अगर हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो क्या बन जाता है, रो बन जाता है, वर्टिकल रख दो तो क्या बन जाता है, कॉलम। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। देखो क्या दे रखा है कि नोट एक्स को देखेंगे, यहाँ पे जैसे नोट हमें दे रखा है, इस नोट को देखोगे तो क्या बोला कि ईच एंटिटी ऑफ द नंबर और नंबर मीन, जो भी अभी मैंने क्या किया था रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो भी हमने अरेंज किया था, जो भी हमने एडजस्ट किया था नंबर, वो ईच एंटिटी और नंबर वो क्या होता है, इन अ मैट्रिक्स का कॉल्ड एलिमेंट। मीन उसके अंदर जितने भी नंबर्स को हम अरेंज करके लिखते हैं वो सब इसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये इसके क्या कहलाएंगे बेटा, एलिमेंट। ठीक है, तो इस एल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि इन एनी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, रो बोल देते हैं। वो क्या हमारी हो जाती हैं, रो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो हो जाती है। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस हो जाती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, कॉलम। बोले तो क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो बनती है, जैसे हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं। ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी रो हो जाएगी, और ये भी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, रो। अगर हम इसकी वर्टिकल लाइन की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा कॉलम हो जाएगी, ये भी हमारा कॉलम हो जाएगी, ये भी हमारा कॉलम हो जाएगी। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये हमारे रो और कॉलम। देखो अब बात कर लेते हैं ऑर्डर की। देखो ऑर्डर क्या होता है जनरली, अगर देखो जनरली भाषा में समझो कि जो हमारा ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखो क्या होता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज एम रो, अगर उसमें जितने नंबर ऑफ रो होते हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इन दोनों को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। तो वही क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर। अब देखो थोड़ा डेफिनेशन देख लो, तो इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, इफ अ मैट्रिक्स हैज एम रोज, क्या कि एम रोज हैं और एंड एन क्या है, इसके कॉलम है, देन द ऑर्डर ऑफ द रिटन एज एम क्रॉस एन। तो इसके ऑर्डर को क्या लिखते हैं, एम क्रॉस एन। बोलो बात समझ में आई कि अगर जो इसकी नंबर ऑफ रो होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को अगर मल्टीप्लाई के साथ लिख दो, क्रॉस करके लिख दो, तो क्या बन जाता है हमारा ऑर्डर। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर देखो रो काउंट कर लो, इसमें रो हमारी एक तो रो ये हो गई हमारी R1, ये हमारी क्या हो गई R2, और ये हमारी क्या हो गई R3, ये हमारी क्या हो गई C1, ये हमारी क्या हो गई C2, ये हमारी क्या हो गई C3। ये अब देखो इसमें हमारी कितनी है, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3। तो बोले क्या कि हमारी नंबर ऑफ जो m है, रो हमारी है वो कितनी है, वो हमारी 3 है, और जो हमारे कॉलम है वो कॉलम हमारे कितने हैं बेटा, 3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3/3 का। तो ऑर्डर हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना हो गया, 3/3 का। देखो अब इसके पास आ जाओ, इसमें क्या देखोगे, इसमें देखो ऑर्डर कितना है, इसकी रो तो भाई साहब एक ही है, बट इसके कॉलम अगर देखोगे तो ये C1 है और ये C2 है और ये कितना है, C3 है। तो अब हम क्या बोलते हैं, रो पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। रो इसकी कितनी है, 1 है, एंड कॉलम इसके कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा
1/3 का। ठीक है, दूसरी चीज आती है, सेकंड पे आते हैं। इसमें देखो, इसमें हमारी ये कितनी है, रो 1 है, ये 2 रो है, ये तीसरी है, और इसमें ये कॉलम कितना है 1 है, और ये कितनी है 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो, मैट्रिक्स अरेंजमेंट इन द वेरियस फॉर्म। देखो जनरली हम इसको क्या एन तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा इसमें देख लें, जैसा इसमें फिगर में आपको दे रखा है कि अगर इसमें देखो क्या दे रखा है, एक आपने ये डिटरमिनेंट बना, मैट्रिक्स बना दिया। इस मैट्रिक्स में क्या किया कि सपोज करो कि एक पहला हमने एलिमेंट लिख दिया 1, तो पहला क्या होगा 1 1 होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 और 2 होगा, तीसरा क्या होगा 1 3 होगा। अगर हम इसको एन टाइप से अगर अरेंज कर देंगे तो लास्ट एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा A1n। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, ये A2 2 हो जाएगा। तो ये अगर लिखोगे तो डॉट डॉट A2 3 हो जाएगा, डॉट डॉट लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा A2 और n हो जाएगा। ठीक है, अब सेम हमारा ये नंबर बढ़ता जाएगा नीचे। तो ये जैसे ही नीचे बढ़ता जाएगा तो ये एक जगह वहां पे आएगी जहां पे हम इसको क्या लिखेंगे m। तो एक ही जगह पे इसको क्या लिख देंगे m। अब यही नंबर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले नंबर को हम लिखेंगे तो n इंटू m। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n और m। तो इसका हम ऑर्डर बात करेंगे तो n इंटू m, इसके ऑर्डर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ी आगे की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को जनरली हम देखेंगे। देखो जनरली बात कर लें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक हमें मैट्रिक्स को बनाना है। वो मैट्रिक्स को क्या कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कितना ऑर्डर कितना होना चाहिए 2/3। चलो ये चीज समझ में आ गई कि 2/3 की बनानी। चलो भाई जनरल एक बना लो। जनरल जैसे ही हमने क्या बनाना कि इसमें रो हमारी कितनी रहनी है 2 रो रहनी है, बट कॉलम कितने रहने हैं 3। तो जब हमारे 3 कॉलम रखने हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं A11 A12 A13। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं A21 A22 A23। अब देखो इसका रो देखो, तो इसका रो कितनी हो गई, ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी कितनी हो गई R2 हो गई, ये हमारी कितनी हो गई C1 हो गई, ये हमारी C2 हो गई, और ये हमारी C3 हो गई। जब हमारी ये तीनों हो गई तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो पहला एलिमेंट अगर लिखोगे तो पहला एलिमेंट एक क्या दे रखा है, एलिमेंट एक दे रखा है आई जे का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो। जैसे हमारा A11 लिखा है तो इसमें हम क्या बोलेंगे, आई हमारा कितना होगा 1, जे कितना होगा 1। अगर हमने बात कर ली A12 की तो यहाँ पे आई हमारा कितना हो जाएगा 1, जे किसके इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल टू। तो बस ये वाली वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है। देखो अब बात करते हैं, एलिमेंट निकाल लो। एलिमेंट हमारा A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। देखो 1 1 निकालो, मीन आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो। आई की वैल्यू 1 पुट की, प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और बाई कितना कर दो 2। सिंप्लीफाइड कर लो इसको, तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। तो ये तुम्हारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9/2। दूसरी बात कर लेते हैं इसको। जब दूसरी बात हम इसकी कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो क्या लिख दोगे कि 1 प्लस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो बोले ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। एक एलिमेंट ये हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट देखोगे, दूसरा एलिमेंट यहां से निकालेंगे तो 1 प्लस का 2 इंटू का 3 का स्क्वायर बाई 2। बोले तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 49/2। ठीक है, अब देखो दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा जैसे यहां से निकालोगे तो A21 A22 A23। देखो 2 1 निकालोगे, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 2 होगा, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 16/2 हम जनरली लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। ठीक है, तो 4 ये हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। ठीक है, अब देखो 2 2 आई की वैल्यू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, मतलब 4 प्लस का 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। तो इसको क्या लिख दोगे 36/2। बोले तो कितना आ जाएगा 18। इसको देखो जे की वैल्यू 3 लगा दोगे यहाँ पे, ए की वैल्यू 2, तो इधर 3 करोगे 3 2 या कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64/2।
तो इसको कंप्लीट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 32। अब देखो मेरे सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। जब हमारे एलिमेंट आ गए तो इसको हम क्या करेंगे, सेम इसमें डिजाइन कर दो। डिजाइन कर दो पहले इस तरीके के से, तो इसमें क्या ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 9/2, ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 25/2 और ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 49/2। बात कर लेते हैं हम इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 32। यानी कि ये हमारी 2/3 की, ये हमारी 3/2 की एक हमारी डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स बन के हमारी क्या हो गई, तैयार हो गई। चलो भाई, तो ये वाली हमारी क्या बन गई, एक डिटर्मिनेंट। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ये मैट्रिक्स आपको बनानी थी, ठीक है। चलो देखो इसका शायद सॉल्यूशन भी, हाँ देखो इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है 32, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ जाते हैं। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स को जनरली देख लेते हैं कि एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो नंबर ऑफ जिसमें रो हमारी लिखी होती है, सभी क्या बन जाती है, रोज। अब देखो इसमें क्या है कि अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो एंड प्लूरल कॉलम। बोले क्या कि इसमें रो तो हमारी एक होगी और इसमें कॉलम कैसे होंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, बट हमारी क्या होगी, इसमें जो रो रहेगी वो रो हमारी केवल कितनी रहेगी, 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे देखो ये दे रखा है कि पहला एलिमेंट दे रखा है, दूसरा एलिमेंट दे रखा है, तीसरा 1 3, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ से हमारी क्या आएगी, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो एक सेकंड पॉइंट आता है कि वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का क्या मीन होता है कि अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम एंड मेनी रोज। देखो वही बात आ गई, मैनी यहाँ पे वो रखा है, तो मैनी उसको भी बोल सकते हैं कि प्लूरल कॉलम्स हो ना, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, मैनी कॉलम्स बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं कॉलम की। देखो कॉलम क्या होता है कि अगर इसमें क्या होगा कि इसमें तुम्हारा मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, इसमें केवल और केवल कॉलम कितना होगा, एक। जैसे कि देखो इस वाली मैट्रिक्स में दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी तुरंत बोल दोगे कि ये क्या आ जाएगी हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स, ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर। चलो थोड़ा फास्ट, चलो आगे देखो ये कहानी आती है थोड़ी सी, ये अच्छी कहानी है। तो कहानी कुछ है ऐसी कि इसमें क्या कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा तीसरा टाइप आ गया। पहला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमारा वर्टिकल, तीसरा हमारा जीरो या नल बोल सकते हैं। देखो नल मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट हमारे कैसे हो जाएं, जीरो। यानी कि जीरो, पूरी मैट्रिक्स में क्या है कि जीरो, जिसके अंदर एलिमेंट कर दो सब के सब क्या मिल जाएंगे, जीरो। चलो देखो इसका एलिमेंट, ये सभी के सभी जीरो एलिमेंट, मतलब क्या ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे तो हमारा हो सकता है कि 0 0 हमारा 2/2 का ऑर्डर हो सकता है, 0,0 0,0 हो सकता है हमारा 3/3 का हो जाए, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो मतलब एलिमेंट, ईच एलिमेंट इसका क्या होगा, जीरो। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो इसके लिए इसकी जनरल डेफिनेशन याद रखना, क्या होता है कि ए आई और जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई और जे। मतलब क्या है कि इसका ए आई जे कुछ भी होगा बट उसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो। चलो बेटा आगे की बात कर लेते थोड़ी। देखो अब क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर कहानी देखेंगे थोड़ी, तो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसमें क्या होता है, इसके नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स, वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कुछ कह रही है कि अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मीन इसके रो और जो कॉलम है ना ये आपस में इक्वल होते हैं। अभी इसका कॉन्सेप्ट जैसे ही डिटरमिनेंट में पहुंचेंगे ना, वहां पे इसी को यूज करेंगे, क्योंकि जितना भी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट और कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट हमारा एक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ, तो इसकी कुछ बात कर लो कि अगर सपोज करो कि इसमें हमारा जब भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ क्या हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। जितनी इसमें रो होंगी उतने ही इसमें कॉलम होंगे, तो क्या बोल देंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो आगे थोड़ा फास्ट से देख सकते हैं। देखो इसमें देखो एक सबसे अच्छी चीज होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, नोट देख ले। देखो ये काम का चीज है, काम का कैसे है बोले कोई। देखो क्या होता है कि एक डायगोनल एलिमेंट, देखो अभी बेटा याद आएगा ये ट्रेस मैट्रिक्स से जैसे ही पढ़ोगे तो डायगोनल की बात आ जाएगी, तो वहां पे मजा आ जाएगा इसका। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर सपोज करो कि मैंने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी, कंसीडर कर लिया ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स हमने बना दी, ये क्या बना दिया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन
यहाँ पे ऑर्डर हमारा कितना ले लेंगे, चलो भैया 3/3 ले लिया, ठीक है। अब 3/3 अगर ले लिया इसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर देखो इसका एलिमेंट A11, A12, A13, इसका एलिमेंट अगर बात करेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलो देखो अब इसकी बात आ गई, ये हमने एक क्या बना दी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल देखो, देखो ये डायगोनल, अभी इसका नाम भी दे देंगे, ये डायगोनल हो गया। इसका मीन क्या है कि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो आपस में कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मीन कि अगर A11 है तो इसको क्या नाम A11 नहीं लिख सकते हैं, बोले कि अगर AIJ का अगर कंजुगेट लिखोगे तो इसको क्या लिख दो AJI। तो ये हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल, IJ किधर भी शिफ्ट कर दो वो सेम ही रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम एक ट्रेस पढ़ेंगे ना, ट्रेस पे मजा आएगा। मजा क्या आएगा कि जब भी हम ट्रेस लिखते हैं ना, ट्रेस मीन उसको जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होता है, कितना भी इसका ऑर्डर हो, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बस सेम चीज, जैसे अगर 3/3 का ट्रेस निकालना है तो ट्रेस ऑफ ए निकालना है, अभी जो मैट्रिक्स बनाई थी उसका, तो हम क्या लिख देंगे A11 प्लस A22 प्लस A33, बस ये हमारा क्या निकल आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यस यही तो लिखना था, यही देखो दे रखा है आगे, खुश हो जाओ। देखो क्या दे रखा है, समेशन ऑफ I गोस 1 to n, I कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेके n तक जाता है। तो इनके अगर सभी एलिमेंट्स को क्या कर दो, हम ऐड कर देते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या निकल आया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। चलो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे की बात कर लो थोड़ी। चलो इसको तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इस वाली को देख लेते हैं। देखो अच्छा सा आता है ये, इसकी कहानी कुछ आती है ऐसी। हो जा भाई, शिफ्ट हो जा बेटा, चलो चलो कोई ना। अब बात कर लेते हैं, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये दो ट्रायंगल से दिख रहा है। अब इसमें एक बात क्या करेंगे, देखो बेटा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक हमारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम क्या करते हैं कि जिसमें हम ट्रायंगल देखते हैं। अब देखो ट्रायंगल, कोई तो अच्छी नजर से ट्रायंगल देखा है, देखेगा तो अच्छी नजर से ट्रायंगल क्या देखेगा कि अगर देखो अपर ट्रायंगुलर हमारा जब बनेगा, अपर ट्रायंगुलर जब बनेगा जब हमारी किसी भी मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल था, इस डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो ना हो। क्या जीरो ना हो ऊपर के एलिमेंट, यानी कि जो ट्रायंगल बन जाए वो हमारा क्या ट्रायंगल बन जाए, ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाए, ऊपर ऊपर ट्रायंगल, ऊपर ऊपर ट्रायंगल, ये बन गया भाई साहब ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। क्या हो जाता है, ऊपर अगर ट्रायंगल बन जाए तो अपर ट्रायंगुलर, और नीचे अगर ट्रायंगल बन जाए तो लोअर ट्रायंगुलर। बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल को हटा दो केवल, बस प्रिंसिपल डायगोनल हटा दिया, इसके नीचे देखो बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है, ये यूं ट्रायंगल बन गया भाई साहब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। चलो देखो ऊपर के एलिमेंट, बस याद रखो कि ऊपर के एलिमेंट जीरो ना हो, नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाए। इसमें क्या है कि लोअर मतलब नीचे के लोअर के क्या हो, जीरो ना हो, ऊपर के सारे जीरो हो जाए। चलो फास्ट। अब देखो डायगोनल आया भाई साहब, इनकी कहानी कुछ बात कर लेते हैं। इनकी कुछ कहानी ऐसी है, देखो इनकी कहानी भाई साहब क्या दे रखे है कि इन्होंने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स। अरे भाई साहब डायगोनल में क्या है कि मैट्रिक्स विद आर नॉन डायगोनल एंटिटीज जीरो, मतलब कि इसके डायगोनल के एलिमेंट तो जीरो नहीं हो सकते भाई साहब। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दोगे तो ये अपने आप में जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, अभी जीरो मैट्रिक्स। तो इसने क्या कह दिया, देखो कि ए एक आपकी मैट्रिक्स है और जिसमें क्या नहीं है कि डायगोनल जीरो नहीं है। बोले तो A11, A22 और A33 ये भाई साहब जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये जीरो, मीन कि सभी के सभी एलिमेंट जीरो हैं, बट ये प्रिंसिपल डायगोनल बोलो तो ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स नॉट जीरो। चलो ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। चलो तो भाई साहब आगे की बात कर लो, स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है। अगर इनके स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लोगे थोड़ी तो देख लो इनकी स्केलर मैट्रिक्स की कहानी क्या है। देखो स्केलर मैट्रिक्स की अगर इनकी कहानी देखोगे तो इनकी कुछ कहानी है ऐसी। हो जा भाई, चल भाई, हाँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर, अरे स्केलर तो हम समझते ही हैं वेक्टर वाला, वेक्टर और स्केलर।
स्केलर मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर। अब नंबर बात करोगे, चलो भैया नंबर की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स की बात आ जाती है, मैट्रिक्स विद डायगोनल एंटिटी सेम। बोलो कि इसका जो डायगोनल क्या है कि डायगोनल की एंटिटी थी, ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है तो हम इसको अपनी तरीफ से लिख देते हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट के हो गया, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला भी जीरो, और इसका डायगोनल का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सेम। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गए, ये भी जीरो, और ये। अब देखो क्या डायगोनल हमारा ये नहीं बन के आया है, डायगोनल ये वाला डायगोनल देख लो, अगर इस वाले डायगोनल को देखोगे तो ये कुछ हमारा डायगोनल ऐसा बन के आ गया। तो ये जो डायगोनल का एलिमेंट कैसा है, सेम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डायगोनल का एलिमेंट सेम होता है, रिमेनिंग एलिमेंट जीरो। अगर जनरल भाषा में लिख दोगे तो आई जे इक्वल टू जीरो, आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई इक्वल टू जे। मीन बोले तो कि अगर ये सभी के लिए होगा कि आई और जे वाले जीरो हो जाएं, आई और जे वाले जीरो नहीं हो, तो ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो स्केलर भी समझ गए आपको। चलो आगे बात करते हैं। आगे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ बात कर लेते हैं बेटा। तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे जैसे, तो इसमें कुछ कहानी क्या दे रखी है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स विद द डायगोनल एंटिटीज आर इक्वल 1। बोले तो इसके जो डायगोनल एंटिटीज होती हैं वो किसके इक्वल टू होती हैं, 1 के इक्वल टू। देखो शुद्ध एक देखो कि जैसे हमारी ए एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में हमें क्या दे रखा है कि इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो कितना है, 1 1 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, केवल केवल क्या होगा 1 1। अगर ये 2 2 हो गया तो 2 2 किसके लिए बोला था, अभी मैंने स्केलर के लिए बोला था। ठीक है, चलो अगर हमें क्या बोलता कि, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स, एक बार मेरे साथ बोल लो, विद ऑल डायगोनल एंटिटीज, डायगोनल एंटिटीज आर इक्वल टू 1। मीन जो इसकी डायगोनल की एंटिटीज हैं वो एंटिटीज हमारी हमेशा कितनी होनी चाहिए, ये एंटिटीज हमारी 1 के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा ए की बात कर लो जनरल डेफिनेशन की, तो ए आई और जे इक्वल टू होना चाहिए 0 इफ आई इक्वल टू जे और इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। बस देखो इंपॉर्टेंट ये चीज है, बस ये लिख दे देगी, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आइडेंटिटी मतलब क्या दे रखा है, आइडेंटिटी। अब देखो एक चीज आती है, आइडेंटिटी को जनरली यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने आई लिख दिया और आई के साथ में अगर 2 लिख दिया, तो ये हमें अपनी तरफ से लिखनी होती है कि आई 2 की आइडेंटिटी जब भी लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे 1 0 0 1 1 0 0। जब कहीं आई 3 मिल जाए बेटा तो आई 3 को क्या लिख देंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी किसकी आइडेंटिटी है 3/3 की, और ये हमारी आइडेंटिटी किसकी है 2/2 की। चलो ये क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ स्लाइड पे। देखो क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी मैट्रिक्स। अब देखो थोड़ी बात आ गई सही से, अब बात आ गई कुछ अलजेब्रा की। देखो बेटा अलजेब्रा की अगर बात कर लेंगे, ठीक है, अलजेब्रा की, चलो बेटा अलजेब्रा की जैसे ही बात करते हैं तो अलजेब्रा हमारा होता है कि अलजेब्रा में देखो जब भी हम पहले पढ़ेंगे, पहला पॉइंट आपको जो दे रखा है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। पहली कंडीशन देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल हो जाएं, मीन अगर एक का ऑर्डर 2/3 का है तो दूसरा भी ऑर्डर 2/3 का होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मीन कि 2 मैट्रिक्स जब भी आपकी इक्वल मैट्रिक्स होंगी तो उसमें क्या होगा कि उनके दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर इक्वल होंगे। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां से समझ लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ 2 अल्फा प्लस 1 3 बीटा एक मैट्रिक्स, ये दोनों कैसी हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा आर इक्वल। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि इसके रूट ये दे रखे हैं वाला वाला, और इसमें इसको इक्वल कर देना है। चलो देखो पहला क्या करो कि हमें पता है कि इक्वल है तो ईच एलिमेंट इक्वल, मीन 2 अल्फा प्लस 1 ये किसके इक्वल टू होगा, अल्फा प्लस 3 के इक्वल। पहली कंडीशन तो यहाँ से दिख गई। चलो भाई साहब इसके रूट बोल रहा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, चलो कोई बात नहीं। चलो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरे एलिमेंट के पास जैसे ही जाएंगे 3 बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है भाई साहब, 3 बीटा इक्वल टू ये दे रखा है बीटा स्क्वायर
प्लस का 2, एक दूसरी दे रखा है, ये तो 0 0 दे रखा है, इसको और सिंप्लीफाइड कर लेंगे। एक कौन सी दे रखी है कि बीटा स्क्वायर, इसको नंबर दे दिया सेकंड, इसको दे दिया हमने कुछ थर्ड। ये क्या दे रखा है बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा इक्वल टू -6। अच्छा ये बात, चलो उसको भी देख लेंगे। पहला इसके देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, अल्फा को इधर ले आओ और 1 को उधर पहुंचा दो, तो 2 अल्फा माइनस का अल्फा इक्वल टू 3 माइनस का 1, 1 को उधर, तो 2 अल्फा माइनस का अल्फा कितना बचेगा, अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस का 1, बोले तो 2। भाई साहब अल्फा की बड़ा वैल्यू सुंदर आई है, अल्फा इक्वल टू 2। चलो बीटा थोड़ा दूसरा कलर ले लें, चलो कलरफुल तरीके से इसको लिखते हैं। चलो भाई साहब किधर गया कलर, ये चलो बीटा, बीटा को अगर इसको उधर भेज दो तो बीटा स्क्वायर इक्वल माइनस का 3 बीटा इक्वल प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब भाई साहब ये आ गया, मतलब 2 हमें ये बनाना है। अब इसके लिए हम क्या लिख देंगे कि बीटा स्क्वायर, चलो भाई साहब फैक्टर इसके करके लिख दो कि 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस का साइन लगा दो, 2 प्लस का 1 बीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। चलो बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 इक्वल टू, इसको हमने क्या लिख दिया भाई, ये थोड़ा इसको ये लिख दो कि हम इसको थोड़ा सा अगर देख लें, यहां से इस चीज को थोड़ा रफ कर दो एक बार। चलो यहां से क्या करें कि अगर हमने बीटा स्क्वायर लिख दिया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का ये लगा दो, 2 प्लस का 1 ही तो 3 होता है, बीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख दोगे बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 बीटा माइनस का बीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। चलो भाई साहब यहां से कॉमन ले लें, बीटा जैसे ही हमने बाहर ले लिया तो ये क्या बचा बीटा माइनस का 2। अब इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या ले लें कि माइनस बीटा ले लो बाहर, तो माइनस बीटा जैसे ही बाहर ले लेंगे तो ये कितना बचेगा वो सॉरी यहाँ से माइनस का 1 ले लो बेटा, ठीक है। चलो -1 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बचेगा माइनस का बीटा, बोले तो बीटा माइनस का 2। अब यहां से हमारा क्या बचा है इक्वल टू 0। एक बार हमारा क्या आ जाएगा बीटा -2 आ जाएगा और एक बार हमारा क्या आ जाएगा बीटा -1। बोले तो ये क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ जाएंगी, बीटा इक्वल टू एक 2 आ जाएगी और एक बीटा इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करके, वो तो हम जानते ही हैं। चलो इसकी बात कर लो, इसमें देखो क्या दे रखा है कि बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसकी बात कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 बीटा, चलो प्लस का 6 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर ये हो गया माइनस का 2 बीटा माइनस का 3 बीटा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ से क्या करो बीटा कॉमन ले लो, तो बीटा माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से -3 ले लो तो ये बीटा माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 6। बोले तो ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0, बीटा -2 इक्वल टू 0, बीटा -3 इक्वल टू 0। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो अब हमने टोटल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसके रूट देखो क्या, पहला तो इसका 1 आ गया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की देखो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को क्या करोगे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लोगे। चलो एक दो स्लाइड और देख लेते हैं। देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, इसको सिंपलीफाइड कर लिया गया, 2 3 वैल्यू दे रखी है, कोई ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा भाई साहब चलो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर कैन बी एडेड ओनली इफ, दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं जब पहला ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर मैट्रिसेस आर इक्वल, पहला उनका शांति से देख लोगे क्या उसका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा। चलो दूसरी आर टू बी एडेड ओनली टर्म बाय टर्म, मतलब ऐड कैसे है टर्म से टर्म, जैसे मैंने क्या कर दिया कि एक देखो ए आपको दे रखा है, ए मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22 और एक आपको बी दे रखा है, बी इक्वल टू क्या दे रखा है B11 B12 B21, अरे भाई साहब बी अच्छी बन जाओ, B22। अब हमने क्या बोल दिया कि हमें लिखना है कि A प्लस बी मैट्रिक्स, तो जब A प्लस बी, अभी मैंने क्या देखो डेफिनेशन से पहली लाइन क्या पढ़ा, ऑर्डर दोनों का सेम, इसका अगर ऑर्डर 2/2 का है तो ऑर्डर इसका भी 2/2 का है। चलो आगे देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने की एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या आर टू बी ओनली
एलिमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस B11, इसको क्या लिखोगे A12 प्लस B12, इसको क्या लिखोगे A21 प्लस B21, इसको क्या लिखोगे A22 प्लस B22। तो बस ऐसे ऐड करके लिख दो। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखो दे रखा है कि हमारा कितना दे रखा है 4, 8, 3 और 7, 1, 0, 5 और 2 ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करना है, क्वेश्चन को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो इसको फाइनल मैट्रिक्स हम क्या लिख देंगे सॉल्व करके, 4 प्लस 1 चलो भाई साहब 5, 8 प्लस 0 8, ये 3 प्लस का 5 8, 7 प्लस का 2 9। तो ओवरऑल हमारी मैट्रिक्स ऐड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड मतलब इसका ऑर्डर देख लेंगे और उसका जो एलिमेंट है एलिमेंट का एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं। चलो अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का सेम ये दे रखा है कि ये क्वेश्चन देखो सेम ऐड करके दे रखा है। चलो आगे स्लाइड। देखो अब क्या आता है कि सब्ट्रैक्शन। देखो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है कि उनके सबसे पहले क्या है कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम चीज कि ऑर्डर क्या है सब्ट्रैक्ट टर्म बाय टर्म पहले से दूसरे को। जैसे हमारा देखो एग्जांपल देकर दे रखा है इसमें, तो एग्जांपल हमारा क्या दे रखा है कि 1 से माइनस करना है इस वाले। तो देखो जब भी इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या 1 से माइनस करोगे 5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो 1 से माइनस 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। चलो 2 से माइनस 6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। 3 से माइनस करोगे 2 तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 3 से माइनस प्लस का 1। 4 से माइनस 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो हमारा सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इस टाइप से हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलो आगे क्या आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमने देखो इस वाले मैट्रिक्स से इसको माइनस कर दिया, फाइनली हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। चलो एडिशन। अब देखो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर सबसे पहला चीज देख लो कि अगर किसी भी अगर मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर लो। सपोज करो कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से हमने क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। जैसे ही इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में इसका क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब हर एलिमेंट, मतलब एक कटेगा तो सभी में बटेगा, एक एक एलिमेंट में जाएगा। सेम चीज याद रखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 3 इंटू 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। चलो भाई साहब इनको कैलकुलेट करके लिख दो। मीन अब यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं कि जब भी कॉमन की बात आएगी तो कॉमन क्या लेंगे, हर एक एलिमेंट से हमें क्या लेना पड़ेगा कॉमन। चलो आज के लिए बेटा बहुत कहानी हो गई, इससे आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अपना जानते हो कि अपना एक जो चैनल है वो है आपका आयोटा एडटेक आयोटा आदित्य यादव, सर्च करोगे और वहां पे मिल जाएगा। एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।